अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से रोज़े रख रहे होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ रमज़ान के लिए एक स्पेशल टाइम टेबल शेयर करूँगी, जिससे उन सब लेडीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, जो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए इस रमज़ान के रहमतों भरे महीने से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहती हैं, अल्लाह को राज़ी करना चाहती हैं और अपनी जायज़ बातें अल्लाह से मनवाना चाहती हैं। मैं अपने पूरे दिन की रूटीन भी शेयर करूँगी और आपको कुछ सजेशंस भी दूँगी कि किस तरह से आप अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को एडजस्ट कर सकती हैं। तो 24 आवर्स की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मैं स्टार्ट कर रही हूँ नून से, क्योंकि सहरी करके और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हम सब लोग एक नैप तो लेते ही हैं। तो कुछ लोग लेट उठते हैं, मैं उठ जाती हूँ यूजुअली 12 ओ क्लॉक। ये थोड़ा रिलैक्स टाइम होता है क्योंकि बच्चे भी स्कूल होते हैं, मेरे हस्बैंड भी सो रहे होते हैं, तो ये एक्चुअली मेरा मी टाइम होता है और इस टाइम पे मैं सेल्फ केयर से रिलेटेड जो भी कुछ करना हो वो करती हूँ, लाइक शावर लेना हो या व्हाटएवर। और उसके बाद मैं वज़ू करके, तो अगर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो रहा हो तो पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ या फिर मैं पहले कुरान पढ़ लेती हूँ। कुरान पाक पढ़ने के लिए तो लाज़मी टाइम निकालना है और आप कोई से भी 2 टाइम फ़िक्स कर लें कि आपने ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़ना है और इशा के बाद पढ़ना है, या फिर जो भी आपको टाइमिंग सूट करती हो वो आप एडजस्ट कर लें। टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि हमने एक पारे से ज़्यादा पढ़ना है डेली, ताकि पूरे महीने में हम एटलीस्ट एक बार कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ सकें। कुरान पाक इस तरह से पढ़ने का अपना सवाब है और बरकत भी होती है, लेकिन कुरान पाक को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ कि एयरपॉड लगा लेती हूँ और यूट्यूब पे मैं इस्लाम विद आयशा को मैंने जॉइन किया हुआ है, तो उनके साथ मैं दौरा कुरान जो है ना वो कर रही हूँ। उससे क्या होता है कि तकरीबन 1 सवा घंटे का जो है ना पूरा लेक्चर होता है, जिसमें वो सिर्फ ट्रांसलेशन आपको बताती हैं कुरान पाक की, और आपके घर के काम भी होते रहते हैं और आप बहुत मज़े से पूरे कुरान पाक को समझ भी लेते हैं। यूट्यूब पे आपको इस तरह के और भी चैनल्स मिलेंगे, आपको जो समझ में आए आप उन्हें जॉइन कर सकते हैं, और मकसद ये है कि अल्लाह ने जो मैसेज दिया है हमें कुरान पाक में वो हम समझें, क्योंकि समझेंगे तो ही हम उस पे अमल कर सकेंगे। यहाँ पे मैं कीमा बना रही थी, जो भी मेन कुकिंग करनी होती है ना मैंने, वो मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ ताकि अली के स्कूल से आने से पहले लंच रेडी हो। और ये मैंने कुछ चीज़ें ली थी कुछ दिन पहले मार्शल से, तो तवा मुझे इतना ज़बरदस्त मिल गया, ये कभी-कभी मिलता है और देखिए कितने अच्छे साइज़ का है और इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। पहले मैं अमेज़न से लेती थी, लेकिन इस बार ये इतना अच्छा लगा मुझे, मैंने फ़ौरन से ले लिया। और इस तरह की चीज़ें ना कभी-कभी नज़र आती हैं, तो जब भी नज़र आएँ फ़ौरन से ले लें, क्योंकि दोबारा फिर नहीं मिलती हैं ऐसी चीज़ें। और साथ में ये ग्लास का कंटेनर भी लिया था लेफ़्ट ओवर रखने के लिए। अभी दोपहर के 2:15 हो रहे हैं और आयतल और अली को स्कूल से लेने गई थी मैं। ये लोग स्कूल से आते हैं, फ्रेश होते हैं, मैं स्कूल के बारे में पूछ लेती हूँ, होमवर्क क्या मिला या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो उनको करवानी हो, फिर वो उसी हिसाब से ना मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। अगर थोड़ा होमवर्क हो फिर तो शाम में ही करवा लेती हूँ, अगर ज़्यादा हो तो फिर कोशिश करती हूँ कि असर के बाद इन्हें करवा लूँ। बच्चे फ़्रेश होके तो टीवी और आईपैड यूज़ कर लेते हैं और मैं इस टाइम फ्री होती हूँ, तो दोबारा से किचन में आती हूँ। अभी 3:30 हो रहे थे ऑलमोस्ट, और इस टाइम पे मैंने जो भी इफ़्तार के लिए बनाना हो, वो चीज़ें जो मैं पहले से बना के रख सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ इसी टाइम ही बना लूँ, क्योंकि इफ़्तार के टाइम पे ना फिर बहुत बर्डन हो जाता है उस तरह से, और ज़ाहिर है ये सारे मामलात हम लेडीज़ ने ही देखने होते हैं इफ़्तार और सहर के। वैसे तो बहुत सवाब का काम है इफ़्तारी बनाना, सहरी बनाना, लेकिन ज़ाहिर है साथ-साथ हमने अपना भी ख़्याल रखना होता है, अपने रेस्ट का, और मेन जो हमारा पर्पज़ है कि अल्लाह ताला को हमने राज़ी करना है, अपनी बातें मनवानी है, अपनी सारी दुआएँ इस रमज़ान में मनवानी ही हैं। तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है थोड़ी मेहनत भी करनी होगी, टाइम भी देना होगा। यहाँ पे अब मैं इफ़्तार के लिए क्विक सा डिज़र्ट बना रही हूँ, तो केक मैंने एक दिन पहले ही बना के रख दिया था, थिन सी लेयर ही बनाई थी और उसको मैंने इस तरह से पीसेस में कट किया। आप चाहें तो राउंड शेप में या किसी भी और शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर थोड़ा वेस्ट भी होता है केक, तो इस तरह से ये कि वेस्ट नहीं होता है। तो क्रीम जो है ना, आप वैसे तो व्हिप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो जो टिन में मिलती है ना नेस्ले की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो मीठा भी नहीं होता ना उसमें, तो इस तरह से बैलेंस हो जाता है। तो वही क्रीम ही मैंने लगाई थी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने नहीं लगाई, ज़ाहिर है फ़ैट होता है इसमें काफ़ी, तो लाइट सी लेयर लगा के इस तरह से एक पीस के ऊपर दूसरा पीस रखा और फिर हम इसको पूरा कवर कर लेंगे लाइट सी लेयर से। लास्ट में इसके ऊपर कोकोनट स्प्रिंकल कर लेंगे और अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेंगे, तो बस ये सिंपल सा लेकिन मज़े का डिज़र्ट जो है ना रेडी हो जाएगा 2 मिनट में, और जिनको कोकोनट पसंद है ना उनको ये बहुत अच्छा लगेगा।
अभी तकरीबन 4 बज रहे थे और जो भी चीज़ें मैंने इफ़्तार के लिए पहले से बना के रखनी थी वो मैंने रेडी कर दी थी। बर्तन भी वॉश कर लिए थे और असर यहाँ पे होती है 4:30। तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं अस्कार पढ़ लेती हूँ शाम के। और ये जो है ना, ये आप लाज़मी अपनी रूटीन में ऐड करें, बहुत आपको सुकून मिलेगा, घर में बरकत भी होगी। हमें ना एक्चुअली अल्लाह ताला से दुआ मांगने का तरीका ही नहीं आता। तो ये सब वो दुआएँ हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो ये आप जो है ना ऐप डाउनलोड कर लें, वइय्याका नस्तईन, और उसमें आपको हर तरह की मसनून दुआएं मिलेंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, 10 से 15 मिनट लगते हैं। और अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सारी दुआएं पढ़ें, आप इसमें से कुछ पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग में, और आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी रूटीन में जैसे ही आपको ईजी लगे आप और दुआएं भी ऐड कर सकते हैं। असर के बाद थोड़ा फ्री टाइम होता है मेरा, और टाइम टेबल में ना फ्री टाइम ज़रूर रखा करें, ताकि कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आप उसको एडजस्ट कर सकें, या फिर और कुछ नहीं तो रेस्ट कर सकें एटलीस्ट। अभी तकरीबन 6 बज रहे थे और रोज़ा यहाँ पे इफ़्तार होता है 7:10 पे। तो इस टाइम मैं किचन में आती हूँ और जो भी इफ़्तार के लिए मुझे रेडी करना हो वो कर लेती हूँ। तो पहले मैंने फ्रूट चाट बनाई और उसके बाद ये कचौरियाँ फ्राई करनी थी मुझे, वो मैंने कर ली थी। तो ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत कीमती टाइम होता है। इस टाइम हम सब लेडीज़ बिज़ी होती हैं किचन में। ठीक है, हमें सवाब मिलेगा इफ्तारी बनाने का, लेकिन जो दुआएं आपने अल्लाह ताला से करनी ना, वो दुआएं करने का भी यही टाइम है। तो आप जो भी काम कर रही हैं साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करती रहा करें। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी सी दुआएं और वजीफ़े हैं जो हम कोई भी काम करते हुए पढ़ सकते हैं। और कुछ नहीं तो दुरूद शरीफ ही पढ़ लिया करें, और कोशिश क्या करें कि एटलीस्ट 15 मिनट पहले आप इफ्तार टेबल रेडी कर लें और फिर आराम से सुकून से बैठ के आप अल्लाह से दुआ करें। वो जो इफ्तार के टाइम पे अफरा तफरी सी हो जाती है ना, वो हमने कोशिश करनी है कि इस बार बिल्कुल ना हो। तो आपने बस कैलकुलेशंस करनी है, जो भी आपका इफ्तार का टाइम है उससे आपने 15 मिनट पहले का रखना है मार्जिन, कि आपने उस टाइम पे हर चीज़ रेडी कर लेनी है। तो बस फिर इंशाल्लाह हर चीज़ स्मूथली हो जाएगी। यहाँ पे हमारी इफ़्तार टेबल भी रेडी हो गई है और रोज़ा इफ़्तार होने का टाइम भी होने वाला था। तो बस रोज़ा इफ़्तार किया हमने और उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी। फिर मैंने रोटी बना ली थी, क्योंकि इफ़्तार में हमने बस थोड़ा सा टेस्ट ही किया था। और ये जितना भी खाना होता है ये नहीं कि हम उसी टाइम पे ख़त्म कर लेते हैं। बाकी जो होता है मैं फ़्रिज में रख लेती हूँ। और फ्राइड आइटम्स तो आपने देखा ही है कि बहुत छोटे से साइज़ के मैंने बनाए होते हैं, तो वो एक एक के सब लोग लेते हैं और उसी टाइम में ख़त्म हो जाता है। फ्रूट चाट और दही बड़े तो मैं इस टाइम पे थोड़े से ही टेस्ट करती हूँ, बाकी फ्रिज में रख लेती हूँ और रात को इशा की नमाज़ के बाद फिर मैं खा लेती हूँ। मैंने बस 3 ही रोटियाँ बनाई थी और वही हम सब ने खा ली थी, क्योंकि इफ्तार में आप थोड़ा सा भी टेस्ट कर लो ना कुछ और, तो फिर खाना आपसे प्रॉपर नहीं खाया जाता, और खाना भी नहीं चाहिए इतना फुल होके। कीमा मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ही बना लिया था ताकि नेक्स्ट डे मुझे कुकिंग ना करनी पड़े, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था नेक्स्ट डे, मेरी सर्जरी थी। खाना खाने के बाद बस जल्दी से टेबल को क्लियर किया, जो भी बर्तन थे मैले वो मैंने सिंक में रख दिए थे कि बाद में धो लूँगी। और इस टाइम थोड़ा सा ना रेस्ट चाहिए होता है हमें, तो थोड़ी देर के लिए मैं लेट जाती हूँ, बच्चों से बातें शातें कर लेती हूँ, कोई टीवी पे हम लेक्चर वगैरह लगा देते हैं इस्लामिक, वो फिर बच्चों के भी ना कानों में आवाज़ें जा रही होती हैं, चाहे वो इतना गौर से ना भी सुन रहे हों। ये हमारा काइंड ऑफ फैमिली टाइम होता है, क्योंकि इससे पहले सब लोग अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं। तो अली को होमवर्क भी इसी टाइम पे ही करवा लेते हैं हम लोग, और उसके बाद हम सब मिलके क्लीन अप करते हैं। रात को 9 बजे मैं उठ के सीधा किचन में जाती हूँ और बर्तन वॉश करती हूँ, और अमान और आयतल जो है ना वो लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया क्लीन करते हैं। अली इन दोनों की हेल्प करा रहा होता है बस। आधे घंटे में बच्चों का काम तो सारा डन हो जाता है, तो ये लोग फिर सोने के लिए चले जाते हैं और मैं फिर अपने बाकी के जो काम होते हैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह जो है ना हम इसी टाइम पे ही करते हैं, ताकि सुबह मुझे ना करनी पड़े। फिर काम करने के लिए बस एक बार खड़े हो जाओ ना तो फिर सारे काम हो ही जाते हैं। बस ये जो उठना होता है ना सोफ़े से, वो बहुत मुश्किल होता है। एनीवेज़ बच्चे सोने चले गए थे तो मैंने किचन क्लीन कर लिया था, बर्तन मैंने धो लिए थे पहले ही। और उसके बाद फिर मैं ब्रूम लगा लेती हूँ, कभी अमान या आयतल में से भी कोई लगा लेता है ब्रूम, लेकिन 2-3 दिन के बाद ना मैं खुद भी लगाती हूँ, ताकि प्रॉपर क्लीनिंग जो है ना वो हो सके। अच्छा, रात में जब आप घर क्लीन करके सोते हैं ना तो आपको नींद भी सुकून की आती है और सुबह उठ के भी अच्छी वाइब्स आती हैं। एटलीस्ट आपको टेंशन नहीं होती कि सुबह उठ के आपने क्लीनिंग करनी है। यहाँ से ब्रूम तो डेली लगता है, क्योंकि बच्चे हैं ना तो कुछ ना कुछ कचरा वगैरह इकट्ठा हो ही जाता है। लेकिन मॉप मैं 3 से 4 दिन के बाद लगाती हूँ, कभी जल्दी भी लगा लेती हूँ, डिपेंड करता है, जब ज़रूरत लगे तो लगा लेती हूँ, कभी लेट भी हो जाता है, कभी जल्दी भी लगा लेती हूँ। और ये देखें जी, अभी रात के 10 बज रहे थे, क्लीनिंग वगैरह डन हो गई है। और अब मैं इशा की नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद फ्रूट चाट दही बड़े थोड़े से खाऊँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। 11 तक मैं कोशिश करती हूँ कि सो जाऊँ, क्योंकि सुबह फिर अर्ली उठना होता है। तो यहाँ पे अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करने लगी हूँ। हम सब लोग सहरी के लिए उठते हैं, घर वालों के लिए सहरी बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छा काम अब आपने ये करना है
कि सहरी के लिए जब आप उठते हैं उससे आपने 1 घंटा पहले उठना है। अगर 1 घंटा पहले नहीं उठ सकते तो एटलीस्ट आधा घंटा पहले उठें ताकि आप तहज्जुद पढ़ सकें। तहज्जुद पढ़ने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते होंगे। और रमज़ान का महीना तो बेस्ट टाइम है तहज्जुद शुरू करने का, क्योंकि सहरी के लिए तो आप उठते ही हैं, तो बस थोड़ा-सा पहले उठ जाएँ और कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता आपकी नींद पे। क्योंकि रमज़ान का महीना तो वैसे भी आराम के लिए नहीं है, 11 महीने हैं उसमें हम खूब आराम करेंगे। तो रमज़ान में अपनी नींद थोड़ी-सी कम कर लें और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों सँवार लें। स्पेशली वो लोग जो अल्लाह ताला से अपनी कोई ख़ास बात मनवाना चाहते हैं ना, तो देखें रमज़ान में अल्लाह कितने मौके देता है हमें। वैसे तो रोज़ेदार की हर दुआ कबूल होती है अगर सही नीयत से रोज़ा रखा जाए और उसका हक़ अदा किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे कीमती टाइम भी होते हैं जो एक्सक्लूसिव होते हैं आपके लिए। तो अल्लाह ताला बहुत गौर से आपकी बात सुनते हैं, आपके करीब हो जाते हैं। तो तहज्जुद से जो कनेक्शन बनता है आपका अल्लाह ताला से, वो आप ख़ुद फ़ील करेंगे। यहाँ पे जनाब हमारी सहरी भी रेडी हो गई है। मैंने पराठे बनाए थे, साथ में ऑमलेट और शामी कबाब थे। मेरे हस्बैंड कॉफ़ी लेते हैं और मैं पराठे के साथ ना थोड़ा दही भी ले लेती हूँ, क्योंकि सहरी के टाइम दही जो है ना वो बहुत अच्छा रहता है, तो ज़रूर लिया करें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर प्यास भी नहीं लगती है। हर किसी का अपना-अपना एक होता है ना, कुछ लोगों को चाय पी के ऐसे फ़ील होता है कि उन्हें पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दही लूँगी अगर मैं सहरी में, तो मुझे प्यास नहीं लगेगी। अच्छा, सहरी करने के बाद ना मैं बर्तन वगैरह वॉश नहीं करती, जो भी हो बस सिंक में रख देती हूँ, किचन को हल्का-सा समेट लेती हूँ और फिर मैं बैठ के कुरान पाक पढ़ती हूँ। और उसके बाद फ़जर का टाइम हो जाता है, फ़जर की नमाज़ के बाद फिर मैं सुबह के अज़कार पढ़ लेती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ स्क्रीन पे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं, लेकिन अच्छा है कि आप ये ऐप ही डाउनलोड कर लें। अज़कार पढ़ने के बाद बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है, तो उनके लिए लंच रेडी करती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद मेरा फ्री टाइम होता है। उस टाइम मैं यूट्यूब से रिलेटेड जो भी काम हो, वॉइस ओवर हो या फिर एडिटिंग करनी हो, वो सब कर लेती हूँ। कंटेंट कोई बनाना हो तो उसके लिए कुछ आइडियाज़ लिख लेती हूँ। ये सब करते हुए मुझे तकरीबन 9 बज जाते हैं और उस टाइम तक नींद भी बहुत आ रही होती है, तो बस मैं सो जाती हूँ और फिर मैं उठती हूँ 12 बजे, जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है। और बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको इससे थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।